मेरी लाडो। ये भी इस घर की नौकरानी बनके रहेगी। आज तक रामरती की कोठरी की बगल में जो कोठरी है उसमें रहेगी आप। जब तेरे तय उस गहने की लाज ना राखी गई तो फिर यो गहने लपेट के क्यों खड़ी है? तार दे इन्हें। क्यों यारी चंदा, क्यों चेहरा उतरा क्यों है तेरा? कहने को तो कोठरी से पार आ गई से तू, पर लगता है अपने आप ने उस कोठरी में छोड़ा ही से। के बात से चंदा, इतनी बुझी बुझी सी क्यों है तू? सिया के साथ जो कुछ भी हुआ उससे हमारा दिल बैठ सा गया है। मुझे बहुत डर लग रहा से, बहुत डर लग रहा से। ऐसा क्यों बोल रही है चंदा? तो जो कुछ भी हुआ है उससे तू क्यों डर रही से? आप समझ ना रहे हो सके से कि वो जो सबके साथ नरमाई से पेश आ रही है अम्मा जी, वो सिर्फ दिखाने के खातिर, लोगों को धोखा देने के खातिर। और एक जब उनका काम हो जाएगा ना तो वो पहले जैसी हो जाएगी। और मने काल कोठरी में भेज देवे। ऐसा ना बोल चंदा, तेने नहीं पता चंदा, काल कोठरी वाली बात सोचते ही दिल दहल जावे से मेरा। तन्ने नहीं पता चंदा किस तरह काटे मैंने वो दिन जब तू कोठरी में बंद थी। हर रात यही सोच कर कटती थी कि सुबह मैं अपनी चंदा का चेहरा देख पाऊंगा कि नहीं। ऐसा ना बोलो, इस काल कोठरी में बनने ना जाड़ा से। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया। साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू न आना इस देश मेरी लाडो, हो ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे दिल के हो टुकड़े हजारों, चले गए हो राघव पे, पर तू ना आना एक दोस्त के लिए अपने प्यार को बुला कर बैठे हो। इस हाल में है तुम्हारी सिया, अंदाजा भी नहीं होगा तुम। क्या
मेरी आवाज नहीं पहुंचती तुम तक। हमारे विश्वास का इम्तिहान मैं अकेली दे रही हूँ। तुम्हारी अपनी माँ हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। सिर्फ एक मजाक बनाकर रख दिया है मुझे पूरे कस्बे में। तुम्हें अपनी सिया की खोई हुई इज्जत वापस लौटानी है राघव। मेरे पापा का झुका हुआ सिर वापस उठाना है। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है राघव। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बेचारी सिया न जाने के सपने देख के इस हेली में कदम रखा होगा। एक ही दिन में इस हेली की सारी असलियत सामने आ गई। कोई सोच भी ना सके कि कोई माँ ऐसी साजिश कर सके हैं अपनी ही बहू के लिए। अरे नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा खेल खेलने से तो अच्छा था कि जिची ने उसने जान से मार डाल दी और खत्म कर दी किस्सा हमेशा के लिए। जिंदगी भर के लिए ऐसा दुख दिया है उस छोरी ने कि जिंदगी की आखिरी सांस तक वो इस जख्म के दर्द से बाहर ना आ पाएगी। ये लिखवा क्या ये वो अभागन अपनी किस्मत में। जब उसे देखूं तो दिल कांप जावे हमारा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे जीजी नोच नोच के खत्म कर देगी उसका हौसला, उसकी हिम्मत। ऐसे तो मरी जाएगी वो। अरे समझ में ना आ रहा है कि मैं क्या करूं। माँ हम कर भी कह सकते हैं। आज तक खुद पे होते हुए जुल्म भी चुपचाप सहते आ रहे हैं। अम्मा जी के सामने तो आवाज भी ना निकले हैं। तो ये इस छोरी की खातर क्या करेंगे? अम्मा जी के कोप से तो खुद अम्मा जी भी ना बचा सके से। और क्या, अम्मा जी की मर्जी के बिना तो कोई सांस भी ना लेवे इस हेली में। तो अम्मा जी की मर्जी के खिलाफ जाके कोई सिया की मदद कैसे करे? अरे हम तो के इस पूरे कस्बे में एक भी ऐसी लुगाई ना है जो सिया की मदद कर सके, अम्मा जी के जोर के आगे अपना सर उठा सके। सिया ना बच पाएगी अम्मा जी के कोप से। फर्क से संतोष, उसमें और हम लुगाइयों में फर्क से। सिया पढ़ी लिखी से अपना अधिकार जाने हैं और उस अधिकार के लिए लड़ना भी जाने हैं। हम लोगों की तरह अनपढ़ ना से कि जो अपने नसीब पे रोने के सिवा कुछ न कर सके और उसका नसीब भी मारे जैसा फूटा ना। राघव जैसा पति से हर कदम पे साथ देने वाला
जरूरत सिर्फ इतनी है कि राघव के आने तक सिया को टूटने न देना है। उसकी हिम्मत को बचा के रखना है। हाँ चाची, ठीक कहो आप। सिया ने अगर इन किसी चीज की जरूरत है तो वो है भरोसे की। भरोसा कि कोई उसके साथ है, भरोसा कि वो इस हेली में अकेली ना है। हाँ, और अब हम सब उसे भरोसा दिलाएंगे कि इस हेली के भीतर इस लड़ाई में वो अकेली ना से, हम सब उसके साथ से। भले ये लड़ाई उसके नाम पे लड़ी जा रही हो, पर है तो औरत की इज्जत और मान मर्यादा के खातिर ही ना। और भले अम्मा जी के सामने हम सब उसके साथ ना खड़े रह सके, पर हाँ, हम सब का हाथ पीछे से उसके हाथ को हमेशा थामे रखेगा। बस भगवान करे कि राघव जल्दी से जल्दी वापस लौट आए। ये क्या हो गया दीदी? सिया जी के साथ कभी कभी तो लगे कि झूठ मूठ का भगवान के आगे दिया जलाती हूँ और पेड़ बर्बाद करती हूँ, क्योंकि अगर भगवान होते ना दीदी तो सिया दीदी के साथ ऐसा कभी ना होता। अपनी जान हथेली पे रख के तुम्हारे कोख को गिरने से बचाया था, हमारे बच्चे को जीने का अधिकार दिलाया था, और वीरपुर की न जाने कितनी कमजोर और अनपढ़ औरतों को सर उठा के जीने का हौसला भी दिलाया था। यह दीदी हार गई ना दीदी, तो वीरपुर की सारी औरतें हार जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी वीरपुर की औरतें। और सिया दीदी के साथ ही उनकी हिम्मत, उनका हौसला सबका सब चलेगा। इस तरह रोने और हिम्मत हारने से कुछ ना होगा। सिया ने अगर अब तक कुछ सिखाया है तो अब उसकी लाज रखनी होगी। अरे बहुत लड़ाई लड़ी है सिया ने हमारे खातिर। अब सिया के उपकारों का कर्जा चुकाने का वक्त है। आंसू पोंछ रचो। अरे तू तो वीरपुर की पहली औरत जो सिया की एक आवाज पर अपने घर की चौखट पार करके बाहर आ गई। हौसला रख। देख रचो, कल तक तुझे सिया की मदद की जरूरत थी, अब आज सिया को तेरी मदद की जरूरत है। माँ, ये सब मैं क्या कर सकूं दीदी? तू कर सके तो बहुत कुछ कर सके रचो। तेरा मर्द अम्मा जी का खास आदमी है। हिल्ली में के हो रहा है के ना हो रहा है, हर बात की खबर हुए उसने। अब तू अपने मर्द को बहुत प्यार लाड से अपने करीब लेके आ, जिससे तू जान सके कि सिया हवेली में कैसी है और ये अम्मा जी क्या करने जा रही है। कि बात क्या करना है कि मैं तुझे बाद में बताऊंगी, ठीक से? ठीक से दीदी, हेली की सारी जानकारी देने की जिम्मेवारी मेरी से, और मैं आज से ही अपने मर्द की चाबी देना शुरू कर दूंगी। बज्जो, बज्जो, दीदी आप और सब जाओ, जाओ। बज्जो, क्या खोल? क्या?
इतनी हड़बड़ाई से क्यों लग रही है तू मुझे देख के? आप ही का इंतजार कर रही थी और आप अचानक से आ गए। बस ला, मैं रखती हूँ। वो आपके पसंद का साग बना रही थी और नमक खत्म हो गया। वैसे बड़े दिनों से आपके पसंद का खाना नहीं बनाया ना, तो आज खाने में आपके पसंद का साग और लहसुन की चटनी परोसूंगी। जा, चलो नमक ला दिया। मेरी कुंडली के तारे उल्टी चाल चल गई दिखे आज। बना। दीदी आ जाओ बाहर। ध्यान रखना।